अब आर्टिकल्स वालों के लिए मैप किस तरह से बनाएं। आपने क्या करना होता है, कैफ में आप एक ही सेशन में क्लासें लेते थे, उसी सेशन में तैयारी करते थे, उसी सेशन में पेपर देते थे। फाइनल में आपका उतना टाइम ही नहीं होता। आप एक सेशन में कई दफ़ा एक ही सब्जेक्ट मैनेज कर पा रहे होते हैं। तो फिर आप अपनी प्लानिंग क्या करते हैं, आप इस तरह से सेशंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल शदीद जज्बाती स्टूडेंट जो 3 पेपर उठा के वो कर रहा था, तो मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेशन में उसने रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ की क्लासें ले ली, एक दफ़ा कम से कम क्लासेस टिक कर ली। अगली दफ़ा क्या किया, उनको हल्का सा रिवाइज किया और रेगुलर क्लासेस और टेस्ट वगैरह दे दिए सस्टेनेबिलिटी के। और तीसरी दफ़ा क्लासेस को रीटेक कर लिया या प्रैक्टिस को दोबारा से कर लिया और खाली टेस्ट दे दिए, या कोई क्रैश कोर्स या एंड ऑफ सेशन रिवीजन हो रही थी उनको ज्वाइन कर लिया और इस तरह से एग्जाम दे दिया। यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप इस टेबल को फॉलो करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपने प्लानिंग सेशन बाय सेशन करनी है। कि हो सकता है आप कहें इस सेशन पढ़ूंगा, इस सेशन रिवाइज करूंगा, इस सेशन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और रिवाइज करूंगा, अगले सेशन वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा और रिवाइज करूंगा, और तीसरे सेशन में इन सारों को रिवाइज करूंगा। तो अब प्लानिंग पर सेशन नहीं होगी, अब ये आप लाइफ को बड़े स्केल पे देखिए। अब आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग से निकल आए, मीडियम टर्म प्लानिंग पे जाना है। अब आपने 1.5 साल को इकट्ठे प्लान करना है। जी, उन्होंने कैसे बच्चे ढीले पड़ जाते हैं? आसान साल, पहले साल यशी करें और अगले 6 महीने में जो जितना जोश में आ जाए उतना वो कर लें। तो ये अलग अलग अप्रोचेज हैं। तो वो बंदे जो ढीले पड़ जाते हैं उन्हें चाहिए कि पहले वो सीफेप फर्स्ट की ऑप्शन की तरफ आ जाए, आए जल्दी जल्दी से वही पुराने 3 महीने, 3 महीने में तो ढीले नहीं पड़ेंगे ना, तो 3 महीने में जनाब ठकाठक पेपर दें और उसके बाद चले जाएं आर्टिकल में। तो ये अब हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। अब अगेन मतलब ये सारे हैंडआउट्स आपको उस ग्रुप में शेयर हो रहे होंगे, जैसे वो ग्रुप आपसे शेयर किया था, एक और ग्रुप भी है सीफेप काउंसलिंग का। तो बस मैं तेजी से दिखाता जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गुड स्टूडेंट को मैंने इस तरह से प्लानिंग बना के दी है, एवरेज स्टूडेंट की प्लानिंग बना के दी है, बिलो एवरेज की इस तरह से प्लानिंग बना के दी है। ये मेरी अजम्पशन 1.5 साल बाद अटेम्प्ट है। अगर 1 साल है तो फिर 2 या 3 पेपर का कोई भी कम्बिनेशन बना के वो इस तरह के प्लान को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट तरह के प्लान है, बिलो एवरेज के लिए क्या होगा, फलाना के लिए क्या होगा। फिर 2 चीज़ें आपके लिए कि आप अपना कम्बिनेशन बनाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ लिखें, ऊपर आप जितने भी सब्जेक्ट अपने सोच रहे हैं वो लिखें, और फिर यहाँ पे इन खानों में लिख देंगे मैंने कब क्लास लेनी है, कब रिवाइज करना है, कब क्लास के साथ प्रैक्टिस करनी है, कब मैंने किस तरह से करना है। तो अब जो भी प्लानिंग होगी वो सेशन वाइज होगी, ना कि आप एक सेशन में ही बैठ के तीनों सब्जेक्ट्स को प्लान कर रहे होंगे। तो ये एक सजेशन है, ये एक सजेस्टिव सा एक मॉडल है जिसको आप फिल कर सकते हैं। आज एआई की एरा में आप बैठे हुए हैं, आपने एक वॉइस पे एआई को कहना यार मैं बहुत ही सुस्त इंसान हूँ, ठीक है, 1.5 साल बाद मेरी ये अटेम्प्ट है कॉर्पोरेट लॉ, तुम्हें तो सिलेबस उसका पता है, ये सारा मामला है, मुझे ज़रा 6 महीने का प्लान बना दो, मुझे साल का प्लान बना दो। तो अब ये चीज़ें थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, आप लोग अपनी पसंद का प्लान, और आपका एआई अभी तक आपसे बातें कर करके समझ चुका होगा। जब उससे अपने सेशन के शुरू में कहोगे मैं 6 पेपर उठाने लगा हूँ, फिर उसे सेशन के बीच में कहोगा मैं 4 पेपर उठा के दे रहा हूँ, फिर कहोगा मैं 2 पेपर दूँ तो कैसा है, उसने कहोगा शाबाश, फिर आपने कहोगा पेपर से पिछली रात है मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। तो अब उसको आपकी इतनी समझ आ गई होगी कि वो मेरे से ज़्यादा बेहतर मशवरा दे देगा आपकी नेचर के हिसाब से।